वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे के बारे में। अगर आप एक फोन पे यूजर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फोन पे के थ्रू पैसों का लेन देन करते होंगे। अब अगर आपने फोन पे के थ्रू किसी को पैसे भेजे हैं, फिर चाहे वो आपने मोबाइल नंबर डालकर भेजे हों या फिर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के भेजे हों या फिर आपने QR कोड को स्कैन करके भेजे हैं, वो पैसे आपके में सक्सेसफुल है, आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट का मैसेज आ चुका है, पूरे पैसे आपकी तरफ से सक्सेसफुल है। लेकिन जिसको आपने पैसे भेजे हैं उसके में पैसे नहीं पहुंचे, वो मना कर रहा है कि भाई मेरे पास किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं आए हैं। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, कैसे हम सामने वालों को प्रूफ करेंगे, उसको कैसे चेक कराएंगे, क्या प्रोसेस होता है, या फिर अगर उसके में सच में ही ये पैसे नहीं आए हैं तो हमें कैसे कंप्लेंट करना होता है, फोन पे के थ्रू हम कैसे कंप्लेंट करेंगे, पूरी प्रोसेस में हम डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप की कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को चेक करना है। यानी जो भी वो अगर वो फोन पे चला रहा है तो उससे लिंक जो भी बैंक अकाउंट होगा उसकी स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। वो पेटीएम चला रहा हो, गूगल पे चला रहा हो या फिर अमेजन पे चला रहा हो, कोई भी पे चला रहा हो, किसी भी तरीके का UPI बेस्ड एप्लीकेशन चला रहा हो, तो हमें डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट को चेक करना है। क्योंकि UPI बैंक टू बैंक चलता है, ना कि कोई वॉलेट के थ्रू चलता है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अगर वो UPI के थ्रू पैसे गए हैं, फोन पे के थ्रू आपने पैसे भेजे हैं, तो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में हिट करेंगे, ना कि उसको कहीं आपको, अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो या फिर बैंक के मैसेज का कुछ लोग इंतजार करते हैं, तो बैंक का मैसेज सर्वर के कारण, कोई भी कनेक्टिविटी के कारण आपको नहीं मिलता, तो आपको डायरेक्टली जिस भी किसी व्यक्ति को आपने भेजे हैं उसको आपको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को मंगा लेना है अपने पास, या फिर आप खुद से उसको चेक कर लेना है। दूसरा हमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने फोन पे के थ्रू किसी को पैसे भेजे हैं, अब वो चाहे पेटीएम चला रहा हो या गूगल पे चला रहा हो, तो वो क्या करता है कि वो मैसेज का इंतजार करता है, नोटिफिकेशन का इंतजार करता है। जबकि अगर वो फोन पे के थ्रू उसको पेटीएम में पैसे भेजेगा तो डायरेक्टली जो भी पेटीएम में उसका बैंक अकाउंट लिंक होगा, डायरेक्टली उसमें पैसे जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली ये चेक कर लेना है कि उसके पेटीएम में या फिर फोन पे में या फिर गूगल पे में या फिर अमेजन पे में कि कितने बैंक अकाउंट लिंक है। कभी कभी हम एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को लिंक करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो हम 2-3 अकाउंट को अपने पेटीएम, फोन पे इनमें रखते हैं और बार बार हम उनको प्राइमरी और इस तरीके से चेंज करते रहते हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है, जिस भी किसी व्यक्ति को आपने पैसे भेजे, कि उसके जो फोन पे, पेटीएम में कितने बैंक लिंक है। तो आपको जब ये चेक कर लोगे तो आपको उनके सभी, या 2 लिंक है, 3 लिंक है, सभी की स्टेटमेंट आपको चेक कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी को पैसे भेजे हैं, पैसे भेजने के बाद आपने उसको प्राइमरी अकाउंट कोई दूसरा था, आपने उसने हटा दिया वहां से। अब वो जो उसने किसी और को अकाउंट को ऐड कर दिया, यानी अपने किसी दूसरे अकाउंट को अब वहां पे ऐड कर दिया है। अब वो आप वहां से उस पे पैसे चेक करा रहे हैं, जबकि पहला अकाउंट तो कोई दूसरा था, अब उसने दूसरा कर दिया, तो उसमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको उसके सारे बैंक अकाउंट को चेक कर लेना है कि कौन सा उसका प्राइमरी है, कौन सा उसका दूसरा अकाउंट है। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट आपको चेक कर लेना है। किसी भी तरीके का मैसेज का या फिर जो पेटीएम, फोन पे नोटिफिकेशन आता है उसका इंतजार आपको नहीं करना है। जब आपने मान लीजिए स्टेटमेंट चेक कर लिया, आपने ये चेक कर लिया कि उसमें कितने बैंक अकाउंट लिंक है। दूसरा, मान लीजिए अगर आपने किसी को पैसे भेजे हैं, तो तीसरे केस में ये हो सकता है कि वो सामने वाला अकाउंट मर्चेंट यानी जैसे दुकानदार होते हैं, यानी किसी सब्जी वाला, फल वाला, या फिर मतलब किसी नॉर्मल व्यक्ति भी, कोई भी अपना बिजनेस में अकाउंट कन्वर्ट करके रखता है। तो जैसे ही आप पैसे भेजोगे तो उसको बिजनेस अकाउंट में जब वो पैसे जाएंगे तो उसको नेक्स्ट डे क्रेडिट होंगे, ना कि उसको सेम डे। तो उसको ये भी चेक कर लेना कि क्या उसका बिजनेस अकाउंट तो नहीं है। जब ये तीनों चीज आप ये चेक कर लोगे कि भाई आपने स्टेटमेंट चेक कर ली, आपने लिंक बैंक अकाउंट चेक कर लिए, आपने ये भी चेक कर लिया कि वो बिजनेस अकाउंट नहीं है, अगर फिर भी वो पैसे नहीं पहुंचे हैं तो कैसे और कहां हमें कंप्लेंट करना है, या फिर फोन पे में हम कैसे कंप्लेंट करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे साथ मोबाइल पे, हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको फोन पे में कंप्लेंट करना है, पूरी जानकारी के साथ। आइए चलते हैं हमारे साथ मोबाइल पे। अब आपको फ़ोन पे के हिस्ट्री में आना है, फिर आपको वो पेमेंट सेलेक्ट कर लेनी है जो पेमेंट आपने किसी को भेजी है और वो सामने वाला व्यक्ति मना कर रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं आए।
तो फिर आपको क्या करना है, उस पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे उस पेमेंट में आपको UTR नंबर दिखेगा। इस UTR नंबर को आपको एक डायरी में नोट करके रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट पे चले जाना है। फ़ोनपे सपोर्ट पे जाने के बाद कुछ जो है यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो ये बोलता है कि भाई हमने पेमेंट तो भेज दी है, पैसे उनके खाते में नहीं मिले तो उसकी स्टेटमेंट को आप, लेटेस्ट स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। पैसे हमेशा उस खाते में जाता है जो पार्टिकुलर UPI एप्लीकेशन से लिंक होगा। तो यानी हमने जो पहले बताया था कि भाई आपको उसी लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा जिसमें जो भी उसने लिंक किया होगा। अब आपने सारा चीज़ चेक कर लिया, स्टेटमेंट चेक कर लिया, लिंक बैंक अकाउंट चेक कर लिया, उसको पैसे नहीं गए, हमें डायरेक्टली कंप्लेंट करना है। तो यहाँ पे पैसे मोहित को जमा नहीं किए गए हैं, इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। फिर ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कह रहा है अमित मोहित के रिजर्व बैंक खाते में पहुँच चुके हैं। ये बोला है कि भाई उसके खाते में पहुंच चुके हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उसकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट को चेक किया है? तो आप हाँ कर देना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक कर लिया है। फिर यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो भी जिस भी किसी को आपने पैसे भेजे हैं, जो UTR नंबर आपने लिखा था उसको वो UTR नंबर देना है। और जो भी उसका बैंक है, जो भी उसका लिंक बैंक अकाउंट है, उसको उसकी ब्रांच जाना है और उसको वो या कस्टमर केयर से उसको ट्रांजैक्शन ID दे के ये बताना है कि भाई इस ट्रांजैक्शन से हमारे पास पैसे आए हैं, ये पैसे हमें क्रेडिट क्यों नहीं हुए हैं। तो अगर वो पैसे कहीं पे भी बीच में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, या फिर सर्वर कारण रुके हुए हैं, तो वो उस ट्रांजैक्शन ID से पता चल जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन उसको आपको दे देना है। और अगर आपके में अकाउंट से कट चुके हैं, सही में नहीं गए, तो आपको अपने बैंक में भी एक बार उस UTR नंबर को चेक कर लेना है कि भाई वो सक्सेसफुल हैं या फिर कहीं पे भी इस तरीके से स्टक तो नहीं है। आपको दोनों तरफों से ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी ये जो कंप्लेंट है, वो जो टिकट है वो रेज हो गई है। इस तरीके से आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। इस कंप्लेंट नंबर को आप लिख सकते हो, लिख के रख सकते हो। कभी भी आपको फ़ोनपे के थ्रू बात करनी हो तो इस नंबर के साथ बता के आप अपनी बातों को जारी रख सकते हो। तो फिर आपको फिर से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे है नहीं मेरी समस्या का समाधान, सॉरी यहाँ पर नहीं हो गया था, लिखना था। तो यहाँ पे नहीं मुझे पेमेंट के लिए सहायता चाहिए, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये टिकट रेस से आपकी कंप्लेंट ये ले लेगा और यहाँ से आप फ़ोनपे के थ्रू आप जर्नली कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन आपको जो UTR नंबर दिया जाएगा, आप उस UTR नंबर की सहायता से दोनों बैंकों में कनेक्ट कर लेना है। अगर वहाँ पे नहीं पहुँचे तो आपका बैंक बता देगा कि पैसे कहाँ हैं। अगर वहाँ पे पहुँच गए तो उस UTR की मदद से उसे ऐड हो जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने पैसे को जो है वहाँ पे मतलब जो है जानकारी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।